एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जयप्रकाश नारायण की संबंधित थे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1934 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई तो पटना में पहली बैठक हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वो किस वर्ष हुई थी? तो 1934 वर्ष में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस ने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान पर उपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो जयप्रकाश दिवस जो है वो अप्रैल 1946 ईस्वी में मनाया गया। अप्रैल 1946 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश को रिहाई की मांग की गई। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन के बारे में हम अब क्वेश्चन से देखेंगे फ्रेंड्स। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 ईस्वी में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 ईस्वी में युद्ध में शामिल होने के कारण मुद्दों को लेकर उनकी सरकार ने त्याग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1948 ईस्वी में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस
किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी का अधिनियम के तहत। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास जो है 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें और बिहार 75% मतों के साथ 152 सीटें जो है में से 98 सीटें हैं। मध्य प्रांत ब्रार जो है वो 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें और संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें और उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस जो है बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने 6 प्रांतों और मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत जो है वो 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 ईस्वी भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के जुगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड और शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी से 10 मार्च 1937 ईस्वी तक कार्य किया। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो है वो 1939 ईस्वी में हुआ था। अब हम कांग्रेस का त्रिपुरी संकट के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा जो है वो गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। वर्ष 1938
ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीताराम गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर समिति संबंधों को सुधार किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसीलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभु सत्ता ग्रहण को दे दी है, अर्थात विशेष अधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में हुआ। दिसंबर 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो ब्रिटिश राज के रियासतों में राजनीतिक आंदोलन का संघ था, जिसे भारत प्रजामंडल या लोक परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो बलवंत राय मेहता और मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। अब हम फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो वर्ष 1939 ईस्वी से 45 के बीच प्रारंभ समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन वर्ष 1937 से 40 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 थे। चर्चिल ने 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल 1940 से 45 तथा 1951 से 55 था। अब पाकिस्तान की मांग के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अल मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो वर्ष 1940 ईस्वी में मुसलमानों ने एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। R.C. मजूमदार द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडिया पीपुल
स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पृष्ठ संख्या 613। जबकि कैम्ब्रिक विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नौ और नेवर आरवी था। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।